इसलिए ज्ञानी तो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़कर परमात्मा को पाता है, लेकिन भक्तों के लिए भगवान ऊपर से चढ़कर नीचे उतरते हैं। उसी को हम अवतार कहते हैं, उसी को अवतार कहते हैं। सीढ़ियों का काम केवल चढ़ने का थोड़ी ना है, उतरने का भी है ना। तो ज्ञानी तो अपने ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अनेक अनेक मार्ग से ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी सीढ़ियों पर उस परमात्मा की अनुभूति कर लेना इसी शरीर से ना, मुक्त हो जाना। मुक्त का अर्थ, मुक्ति कई लोगों ने सोच लिया मरने के बाद जो मिले वो मुक्ति। गया जी में पिंडदान कर दो तो मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति नहीं, मुक्ति के लिए तो बहुत बड़ी वस्तु है, चाहिए होती है महाराज। हाँ, ये है कि आप अधोगति में नहीं जाएंगे। अधोगति माने नरक आदि दुख नहीं झेलने पड़ेंगे, पशुवत योनि, अज्ञानी योनि में नहीं जाना पड़ेगा, कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। आप क्या सोचते हो आपको पशु पक्षी दिख रहे, यही योनियां है क्या? जो भी एक अपने वायरस ने हंगामा मचा रखा है, वो भी तो एक जन्म है। एक सड़े हुए फल के अंदर करोड़ों वायरस होते हैं महाराज। कोई पक्षी लेकर आया सड़ा हुआ फल और आपकी बालकनी में डाल गया, झाड़ू पोंछा लगा रहे थे, आपने उठाया और उसे फेंक दिया कूड़ेदान में, और वो कूड़ेदान से निकाल कर आपने फिर उसे जला दिया। तो देखा जाए तो वायरस के जितने भी परिवार होंगे ना, उस समय रोएंगे पीटेंगे, क्योंकि उनके करोड़ों लोग तो आपने मार दिए, जला दिए, नष्ट कर दिए। उनमें भी हड़कंप मचेगा, इतनी सारी हमारी जनसंख्या नष्ट कर दी मनुष्य ने। वो भी, उनमें भी प्राण है, वो भी एक शरीर है। ऐसे 84 लाख योनियां हैं, तब उनमें से एक भाग्यशाली शरीर मिलता है मनुष्य का, जो परम बुद्धिमान है। और उसमें भी जाने के बाद यदि हमने खाने पीने में, सोने में समय व्यतीत किया और समय ऐसे ही गति से चलता रहा, तो कब वृद्धावस्था आएगी और कब यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। लेकिन जिस चीज को इकट्ठा करने के लिए आए, जिस चीज को पाने के लिए शरीर मिला, उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए कहा भैया थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा समय भगवत कथा, संतों के संग के लिए, भगवत नाम के लिए निकालें। अगर इस जन्म में अगर आप भगवत भक्ति नहीं कर पाते हैं, मुक्ति नहीं मिल पाती है, ठाकुर जी की भक्ति नहीं प्राप्त होती, तो कम से कम आपका दूसरा जन्म तो दुर्गति में ना जाए, है ना। पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। होता है कि नहीं होता? आपका मकान 200 साल पुराना हो गया, 100 साल पुराना हो गया, नगर निगम वाले 4-5 बार नोटिस भेजेंगे, हटा लीजिए, मकान खाली करिए, जर्जर हो गया है, और आप जमे हुए हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये हमारा पुश्तैनी मकान है। तो फिर वही आएंगे और आपके उस मकान पे जेसीबी घुमा देंगे, क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर क्या बोलते हैं, जेसीबी बोलते हैं। आएंगे और वो तोड़वा देंगे मकान को। अगर आपने उस मकान की बीमा पॉलिसी करवाई होगी तो जिंदगी के साथ भी, और जिंदगी के, देखो ये एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं दे रही हूँ, यहाँ से ऐसा मत सोचना कि बीमा पॉलिसी का हम कुछ कर रहे हैं, ये तो मैं आपको एक उदाहरण रूप में बता रही हूँ कि अगर कुछ, आजकल तो सबकी पॉलिसी हो जाती है, आपकी हो जाती है, फोन की हो जाती है, मकान की हो जाती है, वाहन की होती है, दुकान की होती है, सबकी पॉलिसी हो जाती है। तो पॉलिसी में ये होता है कि अगर टूट गया तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही दोबारा बन जाएगा नए तरीके से। अच्छा, और जाने नई पॉलिसी करवाई होगी तो नई बीमा करवाया हो और उसकी जो हर महीने एक पैसा जाता वो नहीं भरा होगा, तो क्या होगा? आपको फिर झुग्गी झोपड़ी सड़क के किनारे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, जब तक कोई व्यवस्था आपकी नहीं बनती। लेकिन आपने कराया होगा तो फिर चिंता करने की बात नहीं, आप भी खुद छूट करके कहेंगे कोई बात नहीं,
अगर टूट गया है तो दोबारा एसी में 2 महीने बाद खड़ा कर लेंगे, इससे भी अच्छा, अच्छी कंडीशन में, अच्छी फैसिलिटी में। उसी प्रकार मनुष्य शरीर में बीमा है अच्छे कर्म, दान धर्म, भगवत भक्ति, भगवत नाम और सत्संग। यदि ये जीवन में सत्संग किस लिए? जिससे आप मानव बने, आप अपने स्वरूप को पहचाने, आप अपने, एक यात्रा है जिसमें आपको अपना आभास होता है आप कौन है। आप जो बनकर बैठे ये आप नहीं हैं। मैं कहूं मैं कृष्ण प्रिय, ये तो आप लोगों ने मान लिया है और मैंने मान लिया मैं कृष्ण प्रिय हूं, पर ये शरीर छूटेगा, ये शरीर नाम रूपी यही रह जाएगा। लेकिन जो भीतर है उसका कोई नाम होता है क्या? कोई नाम नहीं होता। ये तो सब माने हुए हैं। जब तक गाड़ी शोरूम में खड़ी है तब तक आपने उसे माना नहीं है, देखकर खुश हो रहे हो, लेकिन वहां करोड़ रुपया देकर घर ले आए ना, तब अब आपने मान लिया है, वो आपकी हो गई, मानी हुई चीज है। फिर उसे कुछ होगा, खरोच तक आएगी, आपको कष्ट होगा, उसमें कुछ खराबी आएगी, आपको कष्ट होगा। और शोरूम में चाहे वो कितनी भी खराब हो जाए, आपका कोई संबंध नहीं था, आपने उससे माना नहीं था, तब तक कुछ आपको कष्ट नहीं होगा। ये जितने भी रिश्ते हैं सब माने हुए हैं। और शरीर छूटने के बाद फिर वो आत्मा, अगर मन जुड़ा है, कुछ इच्छाएं रह गई हैं, तो फिर वो आत्मा नहीं कहलाएगी, वो जीवात्मा कहलाएगी, क्योंकि मन की इच्छाएं रह गई हैं, इसलिए उसे अब दूसरे शरीर में जाना है। तो क्या वो यहाँ सब कुछ छोड़ के जाएगा? धन, जायदाद, पुत्र, पत्नी, सब कुछ, एक नया नगर फिर से बसाएगा। और यही करते आए हैं हम, हर जन्म में करते हैं। लेकिन जिससे वंचित रह जाते हैं वो प्रभु का प्रेम होता है, उसे हर जन्म में हम खोते हैं। लेकिन प्रभु हमेशा हमारी प्रतीक्षा, जिस जगह आप छोड़ रहे हैं ना, उसी जगह से खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तेरी यात्रा फिर से यहाँ तक शुरू। और हम हर बार करते हैं, जहां से हम भक्ति छोड़ते हैं वहीं से अगले जन्म में। याद रखिए, यहाँ आप कितने करोड़ों रुपए कमाए, कितना बैंक बैलेंस है, कितने बाल बच्चे बड़े, कितनी प्रतिष्ठा कमाई, सब इसी जन्म में। 7 जन्म छूटा, प्राण छूटे, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। कोई करोड़ों रुपए साथ में नहीं जाएंगे, ना वो रिश्तेदार, ना पद प्रतिष्ठा। आप प्रधानमंत्री या मंत्री, आप क्या है, विद्वान है, कुछ नहीं जाने वाला। या तो आपके पुण्य जो आपने सत्कर्म कर दिए होंगे, दान आदि कर दिया होगा, किसी दुखी की मदद कर दी होगी, गौ माता की रक्षा कर दी होगी, मनुष्य के लिए कुछ कर दिया होगा, किसी कष्ट में पड़े हुए प्राणी पर आपको दया आ गई होगी, किसी गिरते हुए को उठा दिया,